नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूँ जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज बिहार सरकार के युवा स्मार्ट मंत्री जितेंद्र कुमार राय झाझा की धरती पर आए। उनके स्वागत में काजू यादव और सुरेंद्र यादव दल बल के साथ पूरे कार्यकर्ताओं के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कला एवं युवा संस्कृति विभाग का मंत्रालय उनके हाथ में है। हम लोगों ने कई सवाल उनसे किए। झाझा आज भी खेल के रूप में अपेक्षित है, झाझा में आज भी एक स्टेडियम नहीं है। ऐसे में उनसे मैंने मांग किया कि झाझा में कहीं न कहीं प्ले ग्राउंड होना चाहिए। उन्होंने कहा खेल का बढ़ावा निश्चित रूप से करेंगे और हर संभव विकास करने का काम करेंगे। जिस तरह राजद के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए बहुत अच्छा रोजगार की बात होगी। जिस तरह से उन्होंने 20 लाख नौकरी देने की बात कही है, हमने इस पर भी मंत्री से बात करने का प्रयास किया। बोले अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ सरकार बने हुए, देखिएगा कितना विकास हम लोग कर पाते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि झाझा का कितना विकास हो पाएगा। ऐसे भी झाझा की जनता हमेशा से ठगी जाती रही है, क्योंकि कई राजनेता आते हैं बहला फुसला कर यहाँ की भोली भाली जनता को वोट लेकर चले जाते हैं और विकास के नाम पर इन लोगों को एक झुनझुना पकड़ा देते हैं। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की खास मुलाकात मंत्री जितेंद्र कुमार राय के साथ देखना मत भूलिएगा। कि यहाँ के युवाओं को क्रिकेट काफ़ी पसंद है और क्रिकेट का मान्यता अब तक बिहार को नहीं मिल पाया। क्रिकेट में थोड़ा सा संघ में जो उनका विवाद है, उस कारण निश्चित रूप से बिहार पीछे गया है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर एक संवाद करें कि किस तरह हम लोग बिहार को उसमें आगे ले जाने का काम करें। रही बात खेल में, तो विगत 3 वर्ष में राष्ट्रीय एथलेटिक में हम लोग 300 कुछ ही 29 पदक ही जीतने का काम किए थे। इस बार राष्ट्रीय एथलेटिक जो कार्यक्रम हुआ पटना में, 16 राज्य प्रतिभागी बने। हम लोग उसमें 70 पदक जीतने का काम किया और हम लोग लगातार जब से सरकार बनी है, हम लोग का प्रयास है कि गांव से लेकर शहर तक जो भी खिलाड़ी जिनके पास प्रतिभा है, उनको हम लोग शहर पटना में लाकर प्रशिक्षित कर उसको आगे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बिहार का पहचान बनाए। इसके लिए जो भी सहायता या प्रशिक्षण की जरूरत है उसको हम लोग पूरा करने का। सर, जितनी भी खेल सामग्रियाँ लगभग सर अन्य राज्यों से सर आती है वो, तो सर कहीं अगर बिहार में इसका प्रोडक्शन होता तो सर बहुत लोगों को सर रोजगार भी मिलता। इस विषय पर भी हम लोग विभाग में चर्चा किए हैं। चूँकि हमारे यहाँ मेडल कम आता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को जो ये खेल सामग्री बनाते हैं जो तमाम लोग, उनको बिहार पर फोकस नहीं था। जब हमारे यहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे तो बिहार फोकस होना उनकी मजबूरी हो जाएगी और हमको उम्मीद है कि आने वाले दिन में वो तमाम खेल सामग्री बनाने वाले जो भी निर्माण करता है वो बिहार की तरफ आने का काम। सर, झाझा में स्टेडियम अभी तक नहीं मिल पाया। सर, यहाँ अच्छे खिलाड़ी हैं जो राज्य स्तर से सर्विस करने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्टेडियम की यहाँ व्यवस्था नहीं है। झाझा में पूरे बिहार में इतने ब्लॉक में स्टेडियम नहीं बने हैं। हम लोग ने जिला प्रशासन से मांगा है कि जो आपके पास भूमि है उसको चिन्हित करके जल्द से जल्द भेजने का काम कीजिए कि आगे हम लोग वहाँ पर स्टेडियम बनाकर खेल को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। फिलहाल अभी झाझा के लिए कि स्टेडियम में रेलवे चांदवानी मैदान जो जर्जर की स्थिति में आ चुकी है, इनके जीर्णोद्धार को लेकर अब तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने रेलवे का होगा तब तो नहीं बता पाएंगे। अगर बिहार सरकार का, चूंकि अभी तो 20 दिन ही हुआ है, बहुत अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि उतना डीपली बता पाए, लेकिन इतना श्योर रहिए कि अगर बिहार सरकार का होगा तो हम लोग उसको जीर्णोद्धार कराने का काम करेंगे। सर, जिस तरह सुनिए, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग अपने सरकार का कहना है कि आप बिहार सरकार से भी मदद मांग सकते हैं, बिहार सरकार भी हम लोगों को मदद कर सकते हैं। इसलिए चांदवानी मैदान के सौंदर्यीकरण को लेकर तो हम लोग रेलवे को पत्राचार करेंगे कि आप एनओसी दीजिए, हम लोग उसको जीर्णोद्धार करके अच्छा बनाने का काम। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो कि आपका फ्रेश बिहार सरकार का यहाँ तो बोला ही है कि मैं अपना बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर रेलवे तैयार है और रेलवे के फिराक में क्यों रहे, क्यों जब आप सक्षम हैं तो आप क्यों नहीं करें? हमारा तो मकसद है कि हम हर प्रखंड में स्टेडियम बनाएंगे। हर प्रखंड और झाझा में अंतर ये है कि झाझा से काफी संख्या में खिलाड़ी आज नहीं आदिकाल से
नेशनल खेले मैं हैं। आपको जानकारी दूं, मैंने विभाग में से जो समीक्षा बैठक किया उसमें हमने चिन्हित किया है कि कौन जिला किस खेल के प्रति ज्यादा सचेत है और कहाँ के खिलाड़ी किस खेल में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम लोग उसको भी प्लान कर रहे हैं, रोस्टर बना रहे हैं कि भाई जहाँ के खिलाड़ी जिस खेल में इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर हम लोग उनको चिन्हित करें और वहाँ पर प्रशिक्षित करने का काम। सर कई ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी और हैं सर, क्रिकेट के लिए झाझा के खिलाड़ी काफी नाम कमाए हैं आज से नहीं, शुरू से। फुटबॉल में तो हम लोग काम कर रहे हैं, क्रिकेट वाला बात आपको बताएं ही कि थोड़ा उनके संग उनका जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका भी विवाद निपट जाए और बिहार क्रिकेट जो बीसीसीआई है उस वहाँ तक खेलने में उनको अनुमति मिले और बिहार के भी खिलाड़ी भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिले। इस काम में भी हम लोग प्रयास करें। सर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सुविधा के अभाव में दम तोड़ देते हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को सर अगर चयनित करके प्रोत्साहित करे सरकार तो निश्चित रूप से मेडल। सरकार ये बनी, सर पहला काम हमने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जितने हुए हमारे उनको पुरस्कार सम्मान देना था, तो हम लोगों ने दोगुना करने का काम किया। अब पेपर पढ़े होंगे जी, तो हम लोग इसके प्रति सचेत हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी खुद खिलाड़ी रहे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश है कि आप लोग खेल को इतना स्तर बढ़ाइए कि हम लोग ओलंपिक जब हो तो बिहार भी मेडल जीत कर आए। तो हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। अब थोड़ा समय चाहिए क्योंकि अभी 20 दिन तो ही सरकार बने हुए जी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार में वो तमाम चीजें जो उपलब्ध नहीं है उसको पूरा करके खिलाड़ियों को हम लोग पहुंचाने का काम। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री बिहार हैं, कहीं ना कहीं युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे और साथ ही साथ कई युवाओं को खेल क्षेत्र में भी प्रोत्साहन मिलते हुए रोजगार भी मिलेगा सर। निश्चित रूप से जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी जी, तो बिहार के युवाओं को ये आशा है कि खेल का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमको तेजस्वी जी दे चुके हैं। तो आप हमसे पूछ रहे हैं बिना अर्थ के। और जब हमारे ऊपर के नेता इस विषय पर स्पष्ट कर चुके हैं तो हमको लगता है कि हमारा बोलना इस पर उचित है। तो जंगल राज 3 आने का ये संकेत है क्या? आपने तो रिपोर्ट देखा कि अपराध इधर जब से ये सरकार बनी है कम हुआ है। अब तो अफवाह मास्टर लोग बैठे हुए हैं बिहार में, जिनका काम है, जिसका नाम है बड़का झूठा पार्टी, उनका काम है झूठ बोलना, प्रचार करना, अफवाह फैलाना। तो वो लोग तो करते रहेंगे क्योंकि पच नहीं न रहा है। जिस तरह सर सत्ता से बाहर जाने के बाद उनमें बेचैनी। तो ये करना ये सर 10 लाख रोजगार की बात जो कहे हैं वो क्या है? क्या क्योंकि अभी तो 20 दिन हुआ है। हमारी सरकार तो प्रतिदिन रोजगार के सृजन और रोजगार किस तरह नौजवानों को मिले इस पर काम कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि आप लोग को भी याद होगा कि 2014 में किस तरह से घोषणा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति साल दिया जाएगा। इस पर तो आप लोग सवाल करते नहीं, आप लोग उनसे भी सवाल कीजिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोग एक सवाल आप लोग करिए उनसे, क्योंकि इस देश में तो यही प्रॉब्लम है कि मुद्दे का बात होना बंद हो गया है। अब जब रोजगार चाहिए नौजवानों को, दर दर भटक रहे हैं, इस विषय पर आप लोग काम करना शुरू कीजिएगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। सर ये जमुई आने के लिए लालू यादव जी ने एज मुख्यमंत्री, जयप्रकाश यादव जी ने एज मिनिस्टर 2 बार यहाँ घोषणा की थी, 2 चुनावों में। राबड़ी देवी जी ने भी की चुनावी सभा में कहा देखिए था। ये अनुमंडल बनाने का जो प्रक्रिया है उस पर जब आएगा विषय तो निश्चित रूप से आपके भावना को हम लोग वहाँ पर रखने का काम करेंगे और प्रयास होगा कि आपका ये पुराना मांग। सर बिहार में नई सिरे से सरकार बनी है, क्या लग रहा है कि खेल क्षेत्र के अलावे भी अन्य क्षेत्रों में जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो इन सब चीजों में भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में अलग सिरे से बिहार नई सीट्स कुछ हुए? निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास होगा कि हर क्षेत्र में ये सरकार बनी है रफ्तार से चलने के लिए और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का सीधा हम लोग को आदेश है कि आप लोग अधिक से अधिक समय काम कीजिए और जनता तक जो जनता का हक है उसको पहुंचाने का प्रयास है। तो क्या माना जाए फिर क्रिकेट के बॉल के रफ्तार की तरह बिहार का भी रफ्तार बढ़ेगा? निश्चित रूप से एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कुछ दिन पहले निश्चित रूप से आप लिख कर दीजिएगा, आपका कोई समस्या है उसको हम लोग समाधान करेंगे। ये कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो है आरोप लगाए हैं कि भाई भ्रष्ट है, हम उसका जो है हम सरदार हैं, इस पे आपकी क्या राय उस है? पर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी का बयान आ चुका है
मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा पूछिए जो अभी नया हो इस पर। एक चीज बताया जाए सर, जमुई में मेडिकल कॉलेज की अभी तक कुछ भी कार्रवाई शुरुआत नहीं हो पाई है, ऐसा क्यों? सरकार बार बार मेडिकल आश्वासन देती है, आती है, जाती है। आश्वासन अगर सरकार ने दिया होगा तो आगे कार्रवाई होगी, और हमें अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए डीपली इस पर कुछ नहीं बोलते। दो बातें हैं कि जिला प्रशासन हाथ खड़े किए हुए कि हमें वहाँ जगह नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में क्या वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? अभी पहले हमने तो मांगा है, पहले आने दीजिए, उसके बाद फिर आपसे दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ पर आपने जैसे कहा कि हमारी सरकार बने हुए 20 दिन में, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी की सरकार बीते 17 सालों से बिहार में है, मुख्यमंत्री वही है 17 सालों से। क्यों नहीं झाझा जैसे पिछड़े इलाकों का विकास हो पाया? अगर बात खेल की भी करें तो क्यों नहीं सुविधाएं, संसाधन बढ़ पाएंगे? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, खेल हम तो पहले बोले कि पहले हम लोग 29 मेडल जीते थे, 70 मेडल। लालू रावण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जितेंद्र राज जिंदाबाद, 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 मौलाना विधायक जिंदाबाद, 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 तेजस्वी जिंदाबाद, 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 लालू रावण जिंदाबाद, 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 जितेंद्र राज जिंदाबाद, 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 मौलाना विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।